What's your go-to place in Mumbai which you all जहाँ सुकून मिले आपको? My room. कोर्स क्या किया था आपने? BMM Mass Com. मैंने भी वही किया है। हाँ, it's so fun ना, कुछ नहीं करना पड़ता। तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला था कि you send me your pictures. ये तो बड़ी अजीब बात है, कोई किसी लड़की से ऐसे फोटोज कैसे मान सकता है? This is not okay. कौन सा पहला आपको ब्रेक मिला था? पहला था बालाजी के साथ कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ। एंड फर्स्ट डे ऑन सेट मेरे ऑपोजिट विभव रॉय था, वो मेरा बड़ा भाई प्ले कर रहा था। आई वाज हिज यंगर सिस्टर। यू नो मुजम्मिल देसाई? हाँ। ही इज द फर्स्ट डायरेक्टर एवर। और मैं एकदम डरी हुई हूँ एंड आई स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर सम टाइम। लाइक आप लोग प्लीज मुझे हटा दो, मुझसे नहीं होगा। और उन्होंने मेरा पैकअप कर दिया उस दिन। कहते ये बहुत स्ट्रेस में, इसको घर भेजो। नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, मैं एक बार सेट पे पहुंच जाती हूँ ना तो मैं सब भूल जाती हूँ। ही सेंड मी अ वेरी लॉन्ग ऐसा अप्रिशिएटिंग वाला मैसेज कि तूने मुझे प्रूव कर दिया दैट आई डिड राइट बाय चूजिंग यू फॉर दिस कैरेक्टर। मैं सीन्स के बाद भी रोती थी बैठ के, क्योंकि मैं इतना उस चीज में घुस गई थी कि मैं कट होने के बाद भी उसी जोन में रहती थी कि अरे यार ये क्या हो गया। एक्शन के बाद कैरेक्टर बनती और एक्शन कट होने पे हट भी जाती उस चीज से। मैं उसको लेके नहीं चल सकती साथ में। आपके कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? आई एम लाइक 300 समथिंग। तो वो बोलते कि नो हमें तो 500 या 1 मिलियन वाला चाहिए। What's the definition of love for you? तो दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही खास पॉडकास्ट है। आज की जो मेरी मेहमान है वो सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फन लविंग इंसान है। टीवी और डिजिटल दुनिया में इन्होंने अपना अलग ही मैजिक दिखाया है। सो प्लीज वेलकम शगुन शर्मा ओनली ऑन द बीन आई पॉडकास्ट। Shagun, welcome to the Bean Eye podcast. It's my honor to have you on my show. आपकी प्रोफाइल मैंने देखी थी and I was so intimidated कि I have to call you. यो एक कनेक्शन बनता है ना छोटे शहर के जो लोग होते हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अजमेर राजस्थान। जब आपके बारे में पता किया था आई गॉट टू नो दैट यू आर फ्रॉम हिमाचल। सो आई वॉज वेरी कीन कि आपकी जो कहानी है वो लोगों तक लाना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन एंड कमिंग फॉर माई शो। इट्स एन ऑनर टू हैव यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अभी तो हम चलो यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑन कैमरा, बट ऑफ कैमरा भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। सो शगुन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप मेरे को ना हिमाचल की गलियों में लेके चलो कि हिमाचल क्या है, लोग कैसे हैं, कल्चर क्या है, थोड़ा आप उसके बारे में बताओ। तो जहाँ से मैं हूँ हिमाचल में वो है कंडवाड़ी, एक गांव है। अच्छा। एकदम ही पहाड़ के बीच में है। तो काफी टाइम तक तो वहाँ रोड भी नहीं था, तो हम लोग ऐसा ट्रैक करके ही जाते थे घर के लिए भी। अरे वाह। हाँ, तो वहाँ के लोग मतलब क्योंकि वो इतना सेक्लूडेड था नॉर्मल सिटी से कि हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए दे आर ऑलवेज रेडी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो एक घर की प्रॉब्लम है, वो एक पूरे गांव की प्रॉब्लम है। एवरीबडी विल कम टुगेदर टू मेक श्योर दैट द पर्सन इज लाइक दे हैव एवरीथिंग दे नीड। वैसा एटीट्यूड जो कई बार बाबा वगैरह आते हैं, कारपेट्स बेचने वाले आते हैं, कोई रैंडम लोग आते हैं, उनको भी वो खाना चाय पानी ज़रूर पूछेंगे। ऐसा नहीं जैसा मुंबई में होता है ना कि मुंबई में तो चलो सेफ्टी रीज़न से भी होता है कि कोई आ रहा है तो आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो, आप अपना काम करके यू डोंट इवन नो समटाइम्स कि आपके नेबर में कौन रह रहा है, आपके पड़ोसी Correct. कौन है। बट वहाँ पर यू नो एवरीवन। वहाँ पर फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। लाइक नवरात्रि में हम लोग सुबह फूल लेने जाते थे, उसके बाद हम लोग पूजा करते थे। जी। वहाँ पे पखड़ी बोलते हैं एक चीज़, तो ऐसे करके यू मेक समथिंग ऑन द ग्राउंड एंड आप उस पे पूजा करते हो। तो वो सब होता है। लाइक एवरीथिंग इज वेरी ऐसा होता है ना कि कस्टम में रह के की जाती है। और क्योंकि आप एकदम ऐसा थोड़ा अलग हो सिटी से, तो लोगों का मेंटालिटी भी, लोग बहुत भोले हैं वहाँ के एंड दे विल बिलीव यू। दे विल नॉट बी लाइक कि ऐसा कर रहा है, इसका कोई अलग मोटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है। दे विल बिलीव। आई एम वेरी पोलाइट पीपल। मेरा जो भी थोड़ा बहुत जो मेरे को हल्के से जो एंगर का हुआ है हाँ। वो मुंबई आने के बाद हुआ है। उससे पहले एक तो मैं तब छोटी भी थी बचपन में, मतलब जब वहाँ थी छोटी थी। बट जस्ट वहाँ के लोग बहुत काम हैं, इतनी इजीली गुस्सा नहीं करते, कुछ नहीं करते, सबसे प्यार से बात करते हैं।
वहाँ का स्पेशल क्या है खाने को? तो पालमपुर की तो चाय पत्ती बहुत फेमस है। पालमपुर की चाय तो एक्सपोर्ट होती है। इट्स अच्छा, वेरी फेमस। पालमपुर इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स। बहुत टी गार्डन हैं, हमारे खुद के बहुत टी गार्डन्स हैं। और मैं चाय नहीं पीती। आप कॉफ़ी पीते हैं? आई थिंक मैंने लाइफ में 2 से 3 बार चाय पी होगी। मैंने जाके पत्ती तोड़ी है। लाइक हम लोग एक ऐसे करके कुछ चीज़ होता है, ऐसा कोन की शेप में होता है, इतना बड़ा होता है। जी। हम वो लेकर जाते थे अपने टी गार्डन्स में और ऐसे-ऐसे करके पत्ती बीनते थे। तो तो अभी याद आती है वो दिनों की? हाँ, जब मैं लास्ट ईयर गई थी, हाँ, अक्टूबर में घर गई थी मैं, जी। तो मैं वहाँ भी गई थी जहाँ हम पत्ती बीनते थे। तो अभी तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें काट दी गई हैं। हुँ। तो मेरे को ऐसा लगता है यार ये तो वही जगह है, हम लोग कितना खेलते थे यहाँ पर। मिट्टी के बर्तन बनाते थे क्योंकि हमें घर पे अलाउ नहीं होता था कुछ लेके जाना। फिर उस पे खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पानी में कूद जा रहे हैं। लाइक माय चाइल्डहुड वाज़ दैट टिपिकल चाइल्डहुड दैट वी टॉक अबाउट कि घर से निकले और आए हैं तो 10 जगह चोट लगी है क्योंकि हम कहीं गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, वैसा वाला। सो आपको याद है आप मुंबई कब आए थे? हाँ, कब? मैं अपना कॉलेज करने के लिए मुंबई आई थी। 2014 आई थिंक, या पर क्या कोर्स क्या किया था आपने? बीएमएम मास कॉम। मैंने भी वही किया है। हाँ, इट्स सो फन ना, कुछ नहीं करना पड़ता। सिर्फ कॉलेज के फेस्टिवल्स होते हैं, वो भी नहीं करते थे। बट मैंने मास कम्युनिकेशन लिया ही इसलिए था क्योंकि मेरी बहन के फ्रेंड ने बोला था कि मास कॉम में आपको सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इट्स हाँ, नॉट लाइक थियरी थियरी थियरी। हाँ। तो मैंने इसलिए लिया था एंड ही वाज राइट, आपको कुछ खास करना नहीं होता। एंड जो प्रोजेक्ट्स बनाने तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लाइक यू हैव टू मेक शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स होते हैं। जी। सो ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं अच्छा लगता। फिर इसके बाद आपका इंटरेस्ट कैसे घुसा कि आपको मॉडलिंग और एक्टिंग के अंदर आना है? या मॉडलिंग में तो आई थिंक मेरा अभी भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। ओके, आई एम नॉट वेरी कैमरा फ्रेंडली व्हेन इट कम्स टू स्टिल फोटोज़। ओके। एक्टिंग में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाती थी उनके ऑडिशंस के लिए। अच्छा। तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला था कि यू सेंड मी योर पिक्चर्स। और मुझे ऐसा लगा यार ये तो बड़ी अजीब बात है, कोई किसी लड़की से ऐसे फोटोज कैसे मांग सकता है, दिस इज नॉट ओके। तो मैं केम होम एंड आई टोल्ड माई सिस्टर कि गिट्टू एक कास्टिंग वाला मिला यार, उसने मुझसे ऐसे फोटोज मांगी, ऐसे कैसे मेरी फोटोज मांग सकते, ये तो गलत बात नहीं है। हाँ। एंड शी लाइक किट्टू दिस इज हाउ इट वर्क्स, लाइक he'll सी योर फोटोज एंड देन वो अपने सीनियर को भेजेंगे, फिर दे कॉल यू फॉर एन ऑडिशन। लाइक ओह, तो शी लाइक तेरे पास फोटोज है? मैंने कहा नहीं है। तो मैं उसी दिन छत पे गई, गिट्टू ने मेरी 2-4 फोटोज ली फोन से, हाँ। वही मैंने भेजी एंड उसके बेसिस पे मुझे ऑडिशन पे बुलाया। कौन-सा पहला आपको ब्रेक मिला था? पहला था बालाजी के साथ कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ। क्या एक्सपीरियंस था पहली बार सेट पे जा? बहुत डर गई थी, बहुत डरी हुई थी। अ, मेरा मॉक शूट हुआ जिस दिन, उसके कुछ 15-20 दिन के बाद शूटिंग शुरू हुआ था। हुँ, हुँ। एंड फर्स्ट डे ऑन सेट एंड मेरे ऑपोजिट विभव रॉय था, वो मेरा बड़ा भाई प्ले कर रहा था। आई वाज़ हिज़ यंगर सिस्टर। ओके। यू नो मुज़म्मिल देसाई? हाँ, ही हाँ। वाज़ द ही इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर एवर। तो ही इज़ वेरी काइंड, वेरी पेशेंट, वेरी ईज़ी गोइंग, वेरी लविंग। तो मेरा पहला शॉट है लेकिन इट्स अ वन शॉट और उसमें मुझे एप्पल्स के साथ खेलना है, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वापस आना है, बैठना है। एंड आई थिंक मैंने कुछ 15-20 रीटेक कर लिए थे क्योंकि चाहे एंड में भी गलती होगी, इट्स अ वन शॉट, तो वो बिगिनिंग से करना पड़ेगा और पूरे सीन में सिर्फ मेरी लाइंस थी। ही वाज डूइंग हाँ, अच्छा ठीक है टाइप्स वैसा, और मैं एकदम डरी हुई हूँ एंड आई स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर सम टाइम, लाइक आप लोग प्लीज़ मुझे हटा दो, मुझसे नहीं होगा क्योंकि एक तो मुझे लाइन याद नहीं हो रही है, ऊपर से इतने सारे लोग हैं सामने, देन आई कांट डू दिस। एंड सर वाज लाइक इट्स ओके बच्चा, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू, इवन द डीओपी इज नॉट सेइंग एनीथिंग, इट्स फाइन। उन्होंने मेरा पैकअप कर दिया उस दिन, कहते ये बहुत स्ट्रेस में, इसको घर भेजो, रेस्ट करने दो। तो मैं स्क्रिप्ट लेके गई घर, तो पूरी रात रट्टा मारा, अगले दिन आके कर दिया। तो मैं बहुत डरी रहती थी। फर्स्ट शो वाज ऑल अबाउट कि अच्छा लाइन्स हैं, कैसे बोलूँ, कैसे नहीं बोलूँ। तो उस शो में एक लड़की थी पंखुड़ी, आई यूज्ड टू कॉल हर लीफ। तो जब भी मेरा लाइन आता था मैं उसको कॉल करती होती, प्लीज़ 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 मेरे रूम में आ जा, आई नीड योर हेल्प एंड आई वांट यू टू हेल्प मी विद माय लाइन्स, इफ आई एम सेइंग इट राइट, नॉट सेइंग इट राइट। तो शी यूज्ड टू हेल्प मी कि लाइक हाँ ठीक है, रिलैक्स कर, मैं हूँ, मैं बताती हूँ। तो दैट्स हाउ माय एक्सपीरियंस वाज़।
बट क्या रहता है सीरियल्स के बिहाइंड द सीन्स में, और जब आपकी वेब शो के लिए आप अप्रोच करते हो, सो हाउ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट इन बोथ? सी तो वेब के लिए आई हैव नेवर वर्कड वेब में. ओके. मैंने ऑडिशन दिया था वेब के लिए एंड दैट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. उसका शूटिंग यूएस में होना था एंड आई वाज द ओनली इंडियन जो उसमें होता. एंड देन वो प्रोजेक्ट डिले होते 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 थे वो कैंसिल ही हो गया. तो जो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला था इट वाज फॉर नेटफ्लिक्स कि मैं भी एक अच्छे उस पे नेटफ्लिक्स के लिए यूएस जाके काम कर रहे हो, वो तो हट ही गया. और टेलीविजन में बिहाइंड द सीन इज फ्रॉम एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट एज हेक्टिक, बट प्रोडक्शन के लिए डायरेक्शन डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है. एक्टर्स के लिए अगर आप अपनी लाइंस क्विकली लर्न कर सकते हो तो इट्स स्टिल ईजी. बट या द वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग होते हैं. लाइक 12 घंटे आप कर रहे हो काम और 30 के 30 दिन भी काम कर रहे हो, तो वो मेंटली इमोशनली इट्स हेक्टिक, इट्स टैक्सिंग. बट अगर कोई बोले कि बहुत डिफिकल्ट है, इट्स अ स्ट्रगल, नो इट्स नॉट. एंड आई लव वर्किंग. मुझे सबसे नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, मैं एक बार सेट पे पहुंच जाती हूँ ना तो मैं सब भूल जाती हूँ. मैं मेरा सबसे बुरा दिन कैन टर्न इनटू माय बेस्ट डे इफ आई एम ऑन सेट. ओ, ऐसी कोई मेमोरी है सेट की विच यू लाइक कि यार ये दिन ना हमेशा याद रहने वाला है? लेट मी थिंक. यस, मैं एक दो मेमोरीज है एक्चुअली. मैं एक शो कर रही थी इश्क पर जोर नहीं, तो उसमें जो मेरा मॉक शूट हुआ था वो बहुत ही इमोशनल सीन था. बट द कैरेक्टर इन द इनिशियल 2 months ऑफ द शो वाज वेरी बबली. कुछ होता है उसकी लाइफ में जिससे वो एकदम ब्रेक डाउन हो जाती है. तो जब वो वाला सीक्वेंस पे हम पहुंचे थे तो मेरे डायरेक्टर सर ने बोला था कि सोनू आई हैव ओनली कास्टेड यू बिकॉज आई रियली लाइक योर मॉक शूट इन दिस पर्टिकुलर सीन, सो यू हैव टू डू गुड इन दिस. दिस इज फुल योर एरिया. ना मैं कैमरा का तेरे को बता रहा हूँ कि तुझे कैमरा लेना है, ना मैं वो स्टैटिक रख रहा हूँ. तुझे जहां जाना है, जहां गिरना है, जहां रोना है, तू कर. माई कैमरा विल फॉलो यू. वाओ. सो आई वाज लाइक ओके एंड आई गेव इट माई ऑल. वो कुछ 2 पेज का सीन था और मैंने एक टेक में कर दिया और मैं स्लम्प हुई थी. मेरे को यहाँ से खून भी आ गया था क्योंकि मैं जोर से गिरी थी. सर ने वो चीज भी कैप्चर किया कि वो लग गई उसको हुआ लेकिन फिर भी वो उसी जोन में है. एंड देन ही सेंड मी अ वेरी लॉन्ग ऐसा अप्रिशिएटिंग वाला मैसेज कि तूने मुझे प्रूव कर दिया दैट आई डिड राइट बाय चूजिंग यू फॉर दिस कैरेक्टर. सो दैट वाज समथिंग कि मुझे ऐसा लगा कि सर ने मेरे ऊपर ना बहुत भरोसा दिखाया था कि नहीं, ये सीन तो इसने बहुत अच्छा किया था. लाइक कि इस सीन में उन्हें लेट डाउन नहीं कर सकती. और जब वो लेट डाउन नहीं हुआ और सर को अच्छा लगा तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ हमेशा रहेगी. एंड सिमिलर थिंग हैपेंड इन चाहते ऑल्सो. सर ने मुझे कहा था कि व्हेन यू टर्न हाँ. आई वांट ए टीयर. नाउ वेरी टफ. हाँ. आई डोंट नो हाउ यू गेट इट और कैसे, बट तुम देखो मुझे जब टर्न करोगे तो फेस पे ऐसा था, दुपट्टा था, वो नीचे आएगा और साथ में टीयर आना चाहिए. एंड आई डिड दैट इन 1 टेक. एंड सर वाज लाइक तुम कुछ क्या खा के आई हो आज, तुमने इतना अच्छा कैसे कर दिया. ना लाइक सर आई डोंट नो. एंड बिकॉज वो सब किसी की तारीफ नहीं करते थे तो ऑलमोस्ट जितने भी रेगुलर एक्टर्स है सब मॉनिटर पे चले गए टू सी कि हुआ क्या है ऐसा जो सर को इतना अच्छा लगा. फिर जब मैंने टेक देखा था मुझे भी लगा ओके अच्छा किया मैंने. बट ये जो मेमोरीज, ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये हो जाते हैं. लाइक या यू कांट प्लान इट और प्रिपेयर इट दैट मच. नहीं यू कांट प्लान बट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ. लाइक जब मुझे सर ने कहा था कि मुझे टीयर चाहिए तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, एक तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने कहा है कुछ करने को, तो एज एन एक्टर मेरा काम है वो चीज़ डिलीवर करना. और दूसरा, अगर मैं एक्टिंग ही नहीं कर पा रही हूँ तो मैं यहाँ क्यों हूँ. सो आई टेक इट लाइक अ चैलेंज कि सर ने बोला है तो करना है. अब कैसे करना है दैट इज माई लुकआउट कि मैं अपनी खुद की मेमोरी यूज करूँ, मैं कैरेक्टर की मेमोरी यूज करूँ, या मैं कोई इंस्टाग्राम पे सैड सॉन्ग सुन के खुद को दुखी करूँ. बट इफ इट्स टोल्ड टू मी कि ये चीज़ होनी चाहिए देन वो करनी ही है. आई कैन नॉट से कि सर क्यों आएगा टीयर, ये क्यों है, वो क्यों है. नो, इट्स सेड, इट्स मतलब रिक्वायरमेंट है तो करो वैसा.
बट हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि जब पता है कि ऐसा डिफिकल्ट सीन होने वाला है, सो योर प्रोसेस इज कि यू गेट इनटू योर ओन मेमोरी कि ऐसा कुछ मेरी लाइफ में हुआ था, और डू यू रिमेम्बर दैट? सो व्हाट्स योर प्रोसेस कि आप कैसे करते हो ये? थैंक यू, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। सो जो मेरे पहले कुछ शोज थे ना, जी। उसमें तो मैं फुल्ली बेस्ड ऑन अपनी मेमोरीज पे चक्कर होती थी। एंड होता क्या है, व्हेन यू यूज योर ओन मेमोरी ना, एक टाइम के बाद वो मेमोरी स्टेल हो जाती है, तो आपको उसको सोच के भी रोना नहीं आएगा। यू माइट फील सैड कि यार क्यों यार, बट जिस चीज को लेकर आप बहुत रो लेते थे, वो चीज आपको एक टाइम के बाद रुलाना बंद कर देगी, बिकॉज आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि हो गया वो चीज। नाउ आई हैव समवेयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बिकम दैट पर्सन कि मैं कैरेक्टर के लिए ही रो लेती हूँ, ओह, कि लाइक आई गो इनटू द जोन सो मच कि इफ समथिंग बैड इज हैपनिंग उस कैरेक्टर के साथ, तो मैं उस मोमेंट पे रो देती हूँ। यू एंड बिकम दैट या कैरेक्टर। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि मैं ना एक्शन के बाद कैरेक्टर बनती हूँ और एक्शन कट होने पे हट भी जाती हूँ उस चीज से। मैं उसको लेके नहीं चल सकती साथ में, बट कभी जो तो मैं करती थी पहले। तो अगर अच्छा। तो सोनू के कैरेक्टर के साथ उसको ऐसा लगता था कि वो मोलेस्ट हुई है, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट बिकॉज ऑफ दैट पार्ट आई हैड ट्रबल्ड माई सेल्फ फॉर ओवर 15-20 days। मैं सीन्स के बाद भी रोती थी बैठ के, क्योंकि मैं इतना उस चीज में घुस गई थी कि मैं कट होने के बाद भी उसी जोन में रहती थी कि अरे यार ये क्या हो गया। सो देन मेरे को मेरे डायरेक्टर ने बोला कि यू आर वेरी गुड, बट यू नीड टू नो दैट यू आर नॉट सोनू, तो तुझे उसको कट करना आना चाहिए। कट एंड स्नैप आउट ऑफ इट, बट उसमें रह मत जा। बहुत जब टफ होता है ना ऐसा कभी कभी कि अपने आप को उस मेमोरी से, उस टाइम से अपने आप को डिटैच करना, सो व्हाट्स योर गो टू थिंग विच यू डू कि आज बस अभी पैकअप हो गया, दिस इज समथिंग विच काम्स यू डाउन, व्हाट्स दैट थिंग पैकअप, के बाद? जस्ट सर सेइंग पैकअप, अच्छा, so that's a switch off. या एब्सोल्यूट स्विच ऑफ, एब्सोल्यूट स्विच ऑफ। लाइक आई डोंट, मेरे को तो द रीजन मेरे पास और कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं आफ्टर पैकअप। अच्छा, द मोमेंट सर सेज गणपति बप्पा, आई एम लाइक मोरया, हो गया सीन खत्म, अब कल देखी जाएगी। सो आई डोंट कैरी दैट बैकलॉग विद मी। नहीं तो सीन में कितना कुछ होता है यार, कितना आप लेके चलोगे। करेक्ट करेक्ट। सो अभी आपको गेम खेलना है? हाँ। गेम खेलते हैं, गेम खेलते खेलते बात करते हैं। फाइनली शगुन, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको ना आपके बचपन में भी लेके जाऊं। ये खेला आपने बचपन में? यहाँ आने के बाद खेला है, यहाँ आने के बाद? दोस्तों के साथ। अच्छा, सो आज हम गेम खेलेंगे और आपसे इसके दौरान काफी बातें करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट योर टर्न। ओके। ये मैंने पहले देख लिया था, इजी। So Shagun, what's your take on social media in general? Do you like that? Social media? आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ इट, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा बर्डन हो गया है अभी सोशल मीडिया को मेंटेन करना। जब भी फेसबुक वगैरह था तब ये था कि हाँ भाई तुम चलाओ नहीं चलाओ, इट इज नॉट गोना अफेक्ट योर प्रोफेशन इन एनी वे। बट Correct. अभी ना एक्टर्स के लिए स्पेशली ये वो मतलब इट्स अ प्रो ऑल्सो, एंड इसके काफी सारे नेगेटिव्स भी हैं। प्रोज ये हैं कि बहुत इजीली लोगों को फेम मिल जा रहा है, कौन ये भी है कि अभी एक्टर को कम देखा जा रहा है और फॉलोअर्स को ज्यादा देखा जा रहा है कई जगह पे, तो एक वो प्रॉब्लम है। हाँ, आई डोंट वांट टू लूज ऑलरेडी। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आज के टाइम पे आपका सोशल मीडिया आपका सीवी है। अगर आपने वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करके रखा हुआ है, देन काम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हाँ, ऑफ होता। कोर्स होता है। सो मेनी टाइम्स पीपल आर लाइक कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, आई एम लाइक 300 समथिंग, तो वो बोलते हैं कि नो हमें तो 500 या 1 मिलियन वाला चाहिए। तो नाउ आई एम आल्सो गेटिंग क्वाइट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो वही है ना कि ये तो उसका नेगेटिव साइड हो गया। हाँ, पॉजिटिव ये भी है कि सो मेनी पीपल आर अर्निंग गुड, एंड जिनके बेचारे के पास एक एक कमरा था उन लोगों ने घर
खरीद लिए, घर बना लिए सोशल मीडिया से, क्योंकि कंटेंट की वजह से वो कर रहे हैं, तो अच्छा भी है बुरा भी है। मुझे पर्सनली थोड़ा प्रेशर आता है, बट इट्स गुड जिनको नहीं आता और जो बहुत खुशी-खुशी कर रहे हैं। बट क्या लगता है कि हम्म। what kind of content do you like to watch? कॉमेडी। आई लाइक टू वॉच मीम्स। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा मीम्स कंज्यूम करती हूँ। मैं बहुत मीम्स देखती हूँ, मैं उससे ज्यादा शेयर करती हूँ। आपका ना मेंटल हेल्थ काफी बैलेंस कर देता है. हाँ, लाइक यूर अपसेट, 2-3 मीम देखे हंसी आ गई। But what's your thing that you have friends in Mumbai? Yeah, Okay. I have so many friends in Mumbai. I've studied in Mumbai ना, तो फ्रेंड्स तो मेरे बहुत सारे हैं। I think I've made it difficult for you now. I hope I've made it difficult for you. I was right. No, you can't touch the top two. Top two तो allowed नहीं होता touch करने। Oh shit. This is getting Our very darlings. tense. Ah, So Shagun, yes. आराम से, आराम से. Take your time. Don't disturb. Yes. Now ask. What's the definition of love for you? Comfort, being there for each other, and the willingness to adapt and the willingness to change. Okay. That. Because sometimes we are like कि हम बहुत ये हो जाते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी ही हूँ। बट आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा पर्सन टू फिट द मोल्ड, तो यू ऑल्सो हैव टू चेंज एंड अडेप्ट अ लिटिल टू फिट द मोल्ड फॉर समवन एल्स। सो दैट एंड नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आज कुछ किया तो मैं 1 महीने तक उसके लिए सुना रही हूँ। आई एम लाइक दिस इज माई ब्राउनी पॉइंट बिकॉज आई डिड दिस फॉर यू। सो दैट्स नॉट इट। विलिंगनेस वही है कि वो विलिंगनेस होनी चाहिए टू अडेप्ट एंड टू चेंज। You have a wish list that what kind of person do you want in your life? Anything? विश लिस्ट तो नहीं है, बट जस्ट यार किसी के साथ यू कैन जस्ट बी योरसेल्फ, यू नो, अनअपोलोजेटिकली यू कैन बी योरसेल्फ। यू डोंट थिंक ट्वाइस कि या ये जज करेगा या व्हाटएवर। सो दैट। Okay. Your turn. I will not lose this game. Oh, okay. Oh God, I don't want to lose. इसको रखते रखते ठीक है। What's your go-to place in Mumbai which you all जहाँ सुकून मिले आपको? My room. Okay. Like वैसे तो my room is my go-to place because I feel कुछ भी हो I just want to go home. कुछ uneasy feel होता है I want to go home. But outside that, I think beach. कौन सा बीच पसंद है यहाँ पर? वर्सोवा बीच, जुहू बीच, कोई सा भी बीच चलेगा। अच्छा। मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता कि बहुत सारे लोग होंगे या कुछ होगा, as long as मैं वहां पर हूँ and I can hear the waves, I'm fine with it. हाँ। पहला फैन मोमेंट याद है? कोई आया हो? Like what was that? People started recognizing you. मेरे साथ एक्चुअली वो बहुत कम होता है क्योंकि आई लुक वेरी डिफरेंट शोज में, क्योंकि दे गिव यू दैट साड़ी, बिंदी, लॉन्ग हेयर एंड एवरीथिंग, सो आई लुक वेरी डिफरेंट। बट
इश्क पर जोर नहीं के दौरान बहुत सारे ऐसे फैन मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि द लुक वाज क्वाइट सिमिलर टू Yeah. शगुन इन रियल लाइफ। तो वहां पर कोई पहचानता है तो मैं एकदम से खुश। एंड समटाइम्स मैं जो इंसान सामने होता है उससे ज्यादा खुश होती हूँ कि वाओ समबडी इज देयर एंड दे वॉच मी एंड दे अप्रिशिएट व्हाट आई डू। मुझे तो बहुत खुशी होती है। आई लव इट एंड आई लव माई फैंस, क्योंकि फैंस का ना प्यार बहुत वैसा होता है कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। ना मैं उन्हें गिफ्ट्स भेज रही हूँ, ना मैं उन्हें पैसे दे रही हूँ, ना मैं उन्हें उनसे रेगुलर बात कर रही हूँ, मिल रही हूँ, कुछ नहीं। दे जस्ट लव यू बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लाइक। करेक्ट। उससे ज्यादा मतलब बहुत ही उनका शुद्ध प्यारा वाला प्यार होता है फैंस का। तो आई लव दैट। वो पहला मोमेंट याद है जब आपका पहला शो आया हो या फर्स्ट टाइम यू हैव सीन योरसेल्फ ऑन स्क्रीन, या घर से कॉल आया हो, अरे हाँ लड़की कमाल कर रही है। हाँ वो हाँ, क्या था? मेरा जब सोनू का जब टेलीकास्ट शुरू हुआ था जी। तो मेरी दादी माँ से बात हुई थी। एंड मैं दादी माँ वाज लाइक कि अरे किट्टू देखो, चलो रियल में देखे बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैंने स्क्रीन पे देखा है, कभी सोचा ही नहीं था कि तू ऐसा टीवी पे आएगी। एंड शी वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। मुझे एक्चुअली उस दिन रियलाइज हुआ कि यार मतलब सच में मैं तो टीवी पे आ रही हूँ। तब तक मैं सिर्फ शूट कर रही थी और टेलीकास्ट के लिए हमें थोड़ा टाइम था। तो जब तक आप स्क्रीन पे नहीं हो आपको लगता है हाँ कुछ कर रहे हैं। हाँ। बट क्योंकि आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, तो सच में लाइक आई एम एक्चुअली एन एक्टर नाउ। लाइक जिनको मैं देख के बोलती थी हाय ये टीवी पे आते हैं, नाउ आई एम दैट। सो वो बहुत ही, और वो मेरे साथ अभी भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट शो के बाद रुक गया, नहीं, मेरे को अभी भी वैसा ही फीलिंग आता है व्हेन आई लुक एट माय सेल्फ। और अभी फिर क्या डिफरेंस दिखा जब पहले आप जब स्क्रीन पे नहीं आते थे और अभी जब स्क्रीन पे आते हो? यू आर यू मोर कॉन्शियस कि नाउ यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल? नो यार, मेरे साथ तो उल्टा हो गया है। अच्छा। अब तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। लाइक मुझे मेरे दोस्त अब रोकते हैं कि जो तू कुछ भी स्टोरीज डाल देती है, कुछ भी बड़बड़ कर देती है, डोंट डू दैट। एंड आई एम लाइक बट इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, आई हैव द राइट टू दिस एंड दैट। एंड दे लाइक नो यू डोंट डू दैट। देयर आर पीपल हु आर फॉलोइंग यू एंड हो सकता है तेरे एक कमेंट की वजह से तू किसी और को अननोइंगली हर्ट कर दे, तो तू चुप रह। तो अब मैं थोड़ा शांत हुई हूँ उस तौर पे। ऐसा होता है ना, लोग पहले बहुत करते हैं बट व्हेन हाँ। दे अचीव समथिंग फिर वो शांत हो जाता है कि नहीं भाई आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय इमेज एंड ऑल। करेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव ऑडियंस, तो अगर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं उन तक क्यों ना पहुंचाऊं। मेरा उल्टा दिमाग चलता है, पर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रोक के रखा है आजकल, तो मैं चुप रहती हूँ। नहीं, आपको चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट एंड यू शुड। यू हैव टू बी वोकल until and unless you are harming someone, या but there's nothing wrong in putting out your point. दिस इज लुकिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट नाउ। Are you a foodie person? यस, आई एम फूडी। What do you like to eat? आई लव घर का खाना एंड इटालियन फूड। मतलब मैं पास्ता और पिज्जा तो पूरा दिन खा सकती हूँ। गिव मी पास्ता, पिज्जा, लजानिया, जो भी देना, आलू पराठे दे दो। बट आई डोंट लाइक फ्राइड फूड। उसके अलावा मैं कुछ भी खाती हूँ। पाव भाजी, लाइक एट 2 AM इफ यू कॉल मी एंड से शगुन हाँ। आई एम गोइंग फॉर पाव भाजी का ये चीज, डू यू वांना कम? लाइक या मैन, चलो अगला कौन पाव आ रहा है? भाजी तो मैं कभी मना ही ना करूँ। मेरे को खाना बहुत पसंद है। मुझे रोकते हैं घर पे कि दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये मत खा। तो फिर मैं बाहर जाके खा लेती हूँ। बट यू हैव अ बॉडी स्ट्रक्चर ना, जो खाना खाते हैं और लगता नहीं है, सो यू आर आई ब्लेस्ड। हैव थायराइड आल्सो ना, ओह, तो मुझे तो लगता है। इसके बाद भी यू मेंटेन मतलब खाना? आई रन अ लॉट। ओह। अभी मैं जिम नहीं जा रही हूँ कुछ टाइम से, बट आई रन, लाइक आई रन फॉर 40 मिनट्स अ डे। तो 40 मिनट एकदम लाइक आई रन एकदम फटाफटी वाला, हाँ। तो उससे हो जाता है। बट अभी ना आपको नेक्स्ट कॉल आने वाला है इस हफ्ते में कि शगुन पाव भाजी खानी है क्या? हाँ खाएंगे मैं चीज वाली। और क्या पसंद है? आई थिंक यू गोना लूज। ओके, लेट्स सी। आई लाइक पास्ता अ लॉट। मतलब मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो दिस इज माई स्टेपल।
रेड सॉस पास्ता विद कोल्ड कॉफी। अब तो मेरे आने से पहले माय फ्रेंड्स ऑर्डर फॉर मी कि ये यही खाएगी, कर लेते हैं। चलो अभी मुझे पता चल गया है। या Whenever कभी हम मिलने वाले हैं तो मैं हाँ। यही मंगाने वाला हूँ। पास्ता एंड कॉफी, एंड कॉफी, कोल्ड कॉफी, रेड पास्ता। रेड पास्ता कोल्ड कॉफी। No, you'll get 3 seconds now. If you do it, नहीं तो you're lost है। ऐसे नहीं होता 1, 2, 3. ओके यू चल लो फिर भी। It's your turn. It's your turn. अच्छा बट आई लॉस्ट अगर उसके बाद भी अगर मैं ठीक सेफली है, I'll give you a chance. It's okay. You're the host. सच्ची यार इट्स वेरी टफ नाउ। Yeah. नो इट्स नॉट टफ। Because you did it, so now it's not tough. Oh. ऑल द बेस्ट। Yes. I need that. And all the best to you. शगुन Yes. कभी सोचा है कि मुझे बड़े पर्दे पे भी आना है? हाँ, सोचा तो है। Like I think every actor has that dream कि एक बार तो यार बिग स्क्रीन पे काम करना है। मैंने देखा है खुद को बिग स्क्रीन पे। मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया था तो उसका जो प्रीमियर हुआ था वो मैंने बिग स्क्रीन पे देखा है। बट जो एक फिल्म वाला बिग स्क्रीन है, हाँ। आई वांट टू डू दैट। सो आर यू प्लानिंग कुछ ऐसा प्रिपरेशन चल रहा है? यार अभी तो ऑनेस्टली नहीं चल रहा है क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा टीवी करके खुद को एक बार सेटल कर लूँ, घर वर ले लूँ। हाँ। उसके बाद आई कैन टेक अ ब्रेक एंड आई कैन स्टार्ट फ्रेश बिकॉज एंटरिंग मूवी इज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ओनली। ओके। टीवी और मूवी के तो कास्टिंग डायरेक्टर्स तक सेम नहीं है। लाइक यू वुड नो Yeah. टीवी पीपल एंड मूवी पीपल दे वर्क So सो different. डिफरेंटली। तो जब Correct. मैंने सोचा भी था बीच में कि आई वांट टू ट्राई समथिंग, आई वाज लाइक यार मैं तो जानती नहीं हूँ किसी को। इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। काम करने के बाद भी। या आई डोंट नो एनीबॉडी फ्रॉम लाइक आई नो एक्टर्स Yeah. बट दे विल नॉट गिव यू वर्क। करेक्ट। तो मेरा ये था कि अगर मुझे उतना ट्राई करना है मूवीज के लिए तो मेरे को टाइम फ्रेम भी ज्यादा चाहिए। उस टाइम फ्रेम के लिए मेरे पास बैंक बैलेंस भी ज्यादा होना चाहिए। सो नाउ आई एम वेरी फोकस लाइक दैट कि पहले टीवी करो, हैव अ स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस, हैव अ हाउस एंड देन यू ट्राई, टेक योर टाइम एंड ट्राई। बहुत अच्छा है। हाँ, आई थिंक थिंग्स मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ एक्चुअली। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? या आई डू पर मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू ट्राई टू हार्ड ना या तब नहीं होता है। समटाइम्स इट्स जस्ट अ गट फीलिंग। लाइक व्हेन आई ऑडिशन फॉर ये है चाहते हैं, या बिफोर ऑडिशनिंग आई वाज लाइक कि ये मेरा शो है, नो मैटर हु इज देयर आई एम डूइंग दिस शो। एंड इमेजिन आई वाज सो रिलैक्स्ड कि मैं ऑडिशन मॉक शूट के बाद घर गई हूँ, मुझे बोला क्या 2 घंटे में रिजल्ट आएगा और मैं मैकडॉनल्ड्स खा के सो गई हूँ। आई वाज नॉट अप वेटिंग कि कॉल आएगा क्या होगा। इन माय हेड आई वाज वेरी रिलैक्स कि ये तो मेरा ही शो है, मैं क्यों इसके लिए इतना वो करूं। हाँ। दैट इज हाउ श्योर आई वाज। एंड व्हेन आई वोक, मैं उठी भी इसलिए थी क्योंकि उनको 30 मिस्ड कॉल्स थी क्रिएटिव और एचओपी के साइड से कि यार ये कौन है जो फोन ही नहीं उठा रही, लाइक इसको पड़ी नहीं है क्या। तो मैंने बाद में उन्हें बताया था यार मेरे दिमाग में ये था कि आई एम डूइंग दिस शो। और वो वाला फीलिंग मुझे अभी तक फिर से आया नहीं कभी उतना सर्टेन कि लाइक आई एम रिलैक्स्ड, आई हैव गिवन दिस ऑडिशन, दिस इज माइन, इट्स गोना कम टू मी, इट्स नॉट गोना गो एनीवेयर वैसा। सुपर। योर चांस। Did you play or you're just saying? या किया ना? ऑफ कोर्स धर्मेश I don't remember. ये रहा। सब ओके। नो I took less time by the way. या you are a pro now, you know how to. नहीं, don't jinx it. I think you have now. Who's your favorite actor? My favorite actor. I like
एक तो बहुत ही obvious, I think everybody likes Alia, but I also like her a lot. I like her a lot. I like Radhika Apte. Radhika I love her acting. She is so good. She's so natural. ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग कर ही नहीं रही है. है. वो कुछ तो बात कर रही थी और किसी ने कैमरा रख के रिकॉर्ड कर लिया. हाँ, very natural. बहुत नेचुरल है. बहुत नेचुरल है. So I think first is Radhika Apte and then I like Alia. Alia Bhatt. Yeah. I worked with Alia Bhatt. हाँ. Yeah. And she comes across like a very nice human also. So that's why also I like her. And very subtly she acts and goes. Yeah. Yeah. So these are the two people I really like. And any specific filmmaker which you're very keen कि इनका सिनेमा मैंने इतना देखा है, काश. Imtiaz Ali. I really like the way he shoots and the way his films flow. And I think जो एक उनकी मूवीज का जो आफ्टर इफेक्ट होता है ना वो बहुत टाइम तक चलता है. Long run. लाइक पीपल स्टिल लव हिज फिल्म, जबकि आई थिंक उनका काफी टाइम हो गया मूवी आया, फिर भी लोगों को कितना पसंद आती है उनकी मूवीज. तो ही इज वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स जो मैंने एक बार लोकरवाला में ऐसे देख लिए थे चलते चलते, एंड ही वाज लुकिंग एट मी एंड आई एम लुकिंग एट हिम एंड आई एम लाइक आई हैव सीन हिम समवेयर बट हु इज ही, आई डू नॉट नो. फिर मैं घर आई एंड fortunately unfortunately there was a award show going on television pe, हाँ. and I'm like yay, I saw him, and my sister is like that's Imtiaz Ali. Like but he was niche abhi, like he was just buying crackers for Diwali, and she said he was looking at you. I'm like yeah he was. Kind of, what did you do? I'm like this is what I did. She said, are you stupid? Okay, I did not know. Like directors को आप नहीं जानते हो ना by face because they're not. अभी तो चलो people are there social media पे and all. Correct. I'm talking 2015. 2015 में सोशल मीडिया इतना वो नहीं था. You did not know what इम्तियाज अली सर looked like exactly. I know. तो मुझे नहीं पता था. That was very dumb of me. और मैं घर आके किट्टू को यार यही थे. And she was like तो यार किट्टू, if he was looking at you, you could have gone, said hi, introduce yourself. Yeah. मैं कहा मुझे नहीं पता, फिर कभी दिखेंगे तो बोल दूंगे, कभी नहीं दिखे. ये भी दिखेंगे जल्दी. उसका मुझे किसी ने बोला कि वो इन्फिनिटी मॉल में बहुत आते हैं. मैं कितना इन्फिनिटी जाने लगी, नहीं दिखे. घर भी पास में ले लिया था ना इन्फिनिटी के. I used to go a lot. My turn ना? Yeah. We turn बहुत जल्दी आ रही है. आराम से. Okay. हाँ. I don't want to lose. अभी तो ये वैसे ही ज्यादा वो हो गया है. You did it? In front of you. ऐसा छुपाया You भी did नहीं. pick it from here? मैं यहाँ से सामने उठाया मैंने. निकाल के भी नहीं रखा था. My hands were empty. How did you do it so quick? I was hoping it will fall this time. अरे यार. Oh, nice. This is not a nice game. अच्छा लगा आपके साथ गेम खेल के. एक और हम खेलना है तो हम खेल सकते हैं. I don't mind. But it's okay. आपके पास ना एक और मौका है. एक और गेम है. हाँ. I hope आप उसमें जीत जाओ. This is the game or it's some other game? Some other game, of course. Okay, ये तो हो ठीक गया. है. I'll win in that game. मेरा confidence एकदम कम हो चुका है. नहीं ऐसे नहीं करते. Confidence लो नहीं करते. It's okay. You played very well, very confidently. Thank you. अगर मैं इस बार नहीं कहता next time आपसे जरूर गिलता. Yeah. We were very close. है ना? But it's okay. You should let the guest win ना. उसमें मेरा क्या अभी तो अपनी टर्न पे. ठीक है. अभी अगली बार से वही करेंगे हम. So शगुन, हमने बहुत ही
प्यारा गेम खेला एंड यू प्लेड वेरी वेल, लाइक you were just very close to win, but you did it very well. Thank you. That's all I can say to you. But अभी एक और गेम हम खेलने वाले हैं. So ये गेम के अंदर ना I'll ask you rapid questions, very quick. You have 40 seconds. Okay, 40 seconds is good. 40 seconds का गेम है. ठीक है. उसके अंदर you have to give me answer and you have to avoid हाँ ना नहीं. Okay. हाँ ना नहीं avoid ये आपके आंसर्स में नहीं होना चाहिए. Okay. और मेरे क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना है. It's a loophole which I have found. Okay, ठीक है. In that. Okay. Let's try. आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं अब. सो शगुन, आपको आते हुए ट्रैफिक मिला था क्या? इतना कम ट्रैफिक था, मुझे पता नहीं चला कैसे पहुंच गई. नहीं चला. अरे ट्रैफिक मिला. I'll change my answer. तो एक और खेलते हैं. Let's start it fresh. हाँ. ठीक है, पहला ट्रायल हम देते हैं. हाँ. Get it little. हाँ ना नहीं बोलना है. नहीं बोलना है. Okay. आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं अब. मुंबई आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा. अच्छा, बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, और यहाँ पे आपको फेवरेट क्या है? रेस्टोरेंट्स जहाँ पे खाना अच्छा मिलता है. कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता? अच्छा नहीं मिलता. ओह no. Oh, I can say the name, but I don't know if I should. हम एक और राउंड खेलते हैं, ठीक है? I want you to win, of course. So we will keep playing until you win, ठीक है? Okay, ठीक है. Relax. You want something? चाय, कॉफी, पानी. I want to win this round. Okay. आपके 40 सेकेंड शुरू होते हैं अब. हिमाचल जाते हो आजकल? Rarely. अच्छा, फिर हिमाचल से जब मुंबई आते हो तो आपका टेंशन होता है क्या? मिस करते हो क्या हिमाचल को? कभी कभी. अच्छा, फिर आप क्या करते हो? दोस्तों से मिलते हो. अच्छा, कौन से दोस्त हैं आपके यहाँ पे मुंबई में? काफी दोस्त हैं होंगे ना आपके? बहुत सारे दोस्त हैं मेरे मुंबई में. अच्छा, तो कहाँ लेके जाते हैं घुमाने आपको? बीचेस. अच्छा, फिर कंटाल नहीं आता बीचेस में जाके? मुझे बीचेस बहुत पसंद. बीच में जाके गोला खाया है? मुझे गोला खाना अच्छा लगता है. कौन सा गोला? काला खट्टा. अच्छा, काला खट्टा के अंदर थोड़ा सा नमक वगैरह डालते हैं, अच्छा लगता है वो जैसा बना के देते हैं वैसा खा लेती हूँ. अच्छा, और क्या खाते हो वहाँ पे? पाव भाजी आपने बताया चीज वाली पसंद है आपको? पसंद है? पाव भाजी में कहीं के भी खा लेती. आपको चीज वाली पसंद है? चीज वाली, बिना चीज वाली, सब तरह की पाव भाजी मुझे अच्छी लगती है. और क्या अच्छा लगता है? पास्ता. अच्छा, शॉपिंग करना पसंद है? शॉपिंग करना मेरा फेवरेट है. अच्छा, फेवरेट है. मेकअप? कपड़े. नहीं, मेकअप करना अच्छा लगता है या टायरिंग लगता है? फन लगता है, बहुत फन लगता है. यू वांट इट? आई वांट. या. बहुत ध्यान से खेला इस बार मैंने, बहुत ध्यान से. लाइक ओह गॉड. But it's fun. So now I can relax. So Shagun, it was lovely having you on my podcast. She is a very fun-loving person, but साथ में इनकी personality भी ऐसी ही है. ये on camera, off camera, she is the same. And I hope आप लोग शगुन को वैसे ही प्यार करते रहे और भी प्यार देते रहे. और आई होप शगुन को भी मेरे साथ पॉडकास्ट करके अच्छा ही लगा होगा. बहुत अच्छा लगा. माय फेवरेट सेगमेंट वाज दिस सेगमेंट, द रैपिड सेगमेंट. इतना नया और ऐसा सोचने को लगेगा कि इट्स इजी. हाँ ना नहीं बोलना है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है. हाँ, लगता है बहुत इजी है, बट मैं तो एकदम आई हैड टू बी लाइक एकदम फोकस की नहीं बोलना है, ना नहीं बोलना है. एंड स्पेशली इन दैट काला खट्टा, मैंने आज तक काला खट्टा नहीं खाया. मैं क्या बोलूं, मैं नहीं बोल सकती. मैंने कहा हाँ खा लिया. नहीं, आप तो हाँ भी और ना भी नहीं बोल सकता ना. हाँ. बट मैंने नहीं खाया, मुझे इतना ठंडा नहीं पसंद.
but it was lovely having you. Thank you, Shagun. And I hope to see you soon. आपको रात को 2 बजे वापस से कॉल आने वाला है थोड़े टाइम में कि शगुन if you're free we'll go. और I know some good पाव भाजी joints जो रात को भी चलते हैं. So we'll plan something very soon. डेफिनेटली आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फन पॉडकास्ट रहा. शगुन शर्मा, उनकी पर्सनैलिटी इतनी मेजमराइजिंग है और साथ में बहुत ही ज़्यादा सुपर फन रही है. जो इन्होंने बातें बताई है हमको बिहाइंड द सीन्स, और साथ में टीवी इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे होता है. 12-12, 13-13 घंटे की इनकी शिफ्ट रहती है, पर इसके बाद भी वो एक मुस्कान लेकर चलता है. बहुत टफ होता है. आई होप ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको भी पता चला होगा कि इतनी भी आसान नहीं होती किसी एक्टर की लाइफ. बट हाँ, जब वो नाम अपना बड़े पर्दे पे देखते हैं, वो फीलिंग ही अलग होती है. या अपने आप को स्क्रीन पे देखते हैं तो वो फीलिंग अलग होती है. आई होप ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा फन लविंग रहा होगा. जो हमने गेम्स खेले और जो भी बातें हुई है, हिमाचल के बारे में काफ़ी बात की है. और जब कोई ऐसे छोटे शहर से अपना नाम इस बड़े मुकाम तक लेके जाता है, मुंबई जैसे शहर में अपना नाम बनाता है, उनके साथ एक मुझे स्पेशली कनेक्शन फील होता है. सो आप प्लीज़ मुझे लिख के नीचे बताइए कि आपको और कौन से आपको नए गेम्स देखने हैं और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जिनके साथ आप पॉडकास्ट देखना चाहेंगे. फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और लिख के बताइए. थैंक यू.